सिलेबस नहीं समझे हैं 5 मिनट पहले हम कर लेते हैं सिलेबस, उसके बाद से सिलेबस शुरू हो जाएगा। सिलेबस नोट कर लेंगे, जिनके पास नहीं है सिलेबस लिखा हुआ है। Matrices plus 3 आपका पेपर 1 में 5 किताब, सेट थ्योरी, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, मॉडर्न अलजेब्रा, मैट्रिसेस और ट्री, ये 3 ग्रुप में बटा हुआ है। सेट थ्योरी से 2 क्वेश्चन आएगा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से 2 आएगा, मॉडर्न अलजेब्रा से 4 आएगा, इससे 2, इससे 2। यानी हर ग्रुप से एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ग्रुप ए से 4, ग्रुप बी से 4, ग्रुप सी से 4, टोटल 12 क्वेश्चन हुआ। 12 में से किसी 5 का ही आंसर करना है, लेकिन शर्त एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच ग्रुप, हर ग्रुप से कम 1 होना चाहिए। क्या ग्रुप है? 3 ग्रुप, पहले तीनों से एक दे देना, उसके बाद 2 कहीं से भी दे सकते हैं, टोटल 5 देना, लेकिन शर्त क्या है? एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच ग्रुप। तो 5 क्वेश्चन जो होंगे 16 मार्क्स के होंगे और 8 ऑब्जेक्टिव होंगे 2.5 मार्क्स के। टोटल हो गया, ये हो गया सर पेपर 1। पेपर 2, पेपर 2 में डिफरेंशियल कैलकुलस प्लस इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन, 2D प्लस 3D, टोटल 6 किताब है। 2 हर ग्रुप से 4 क्वेश्चन इसमें भी होगा। आप 12 क्वेश्चन हुआ, आप 5 का आंसर करना है। ठीक उसी तरह 8 ऑब्जेक्टिव होगा, ये भी 100 मार्क्स का होगा। इतना सब बात समझ रहे हैं? दोनों पेपर क्लियर हो गए। टोटल किताब की संख्या हो गई 11। पेपर 1 में 5 किताब, इसमें 11 किताबों को पढ़ना है। इसमें कोई अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं? अदर यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं और के बच्चे हैं?
किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हों ये समझ लेंगे कि भागलपुर यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है पूरे इंडिया में सबसे बड़ा सिलेबस है। किसी यूनिवर्सिटी का होंगे इसके अंदर ही आएगा, इसलिए तो परेशानी की बात आप लोग को नहीं होगी। अदर यूनिवर्सिटी कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होना है। ये 2 पेपर हो गया। इसके अलावा फिजिक्स होगा 100 का, केमिस्ट्री होगा 100 का, हिंदी इंग्लिश, उर्दू इंग्लिश जो भी होगा सब अपना रखने का तरीका है। टोटल 500 का एग्जाम, 200 का ऑनर्स पेपर और 300 का ये। ऑनर्स में पास मार्क्स है 45%, 45% में आप पास कहलाएंगे, यानी दोनों पेपर मिला के 90 लाना होगा। अब 90 में एक में 80 आ गया, एक में 10 आ गया तो भी आप पास है, दोनों मिला के 90 होना। सब्सिडरी पेपर में 33% है पास होने में, 33% लाएंगे तो पास होगा। ठीक इसी तरह जब पार्ट 2 में जाइएगा तो वहाँ पेपर 3 होगा, पेपर 4 होगा, 2 पेपर तो पार्ट 1 में हो गया, पार्ट 2 में होगा पेपर 3 और पेपर 6 होगा, केमिस्ट्री होगा, हिंदी होगा। 500 का एग्जाम वहाँ भी होगा। फिर पार्ट 3 में जब जाएंगे पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 और ये सब हट के जीएस हो जाएगा 100। 400 का मैथ होगा, 100 का जीएस, 500 का एग्जाम वहाँ भी होगा। टोटल एग्जाम कितने का हुआ? मैथ पेपर 800, 200 पार्ट 1, 200 पार्ट 2, 400 पार्ट 3। 800 में आपने कितना लाया वही आपका रिजल्ट होगा। 800 में कितना लाया, फाइनल रिजल्ट जो ऑनर्स का बनेगा, 800 में आपने कितना लाया वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। ये सबका मार्क्स लिखा जाएगा, फिर फाइनल में इसको जोड़ा नहीं होगा, फिर आपका रिजल्ट बनेगा ऑनर्स पेपर। यही एक किताब है जो थोड़ा सा भारी है, भारी नहीं भाषा है, अब बाकी सब फिर आसान है। ये भी आसान है लेकिन थोड़ा सा भाषा है इसमें। हम लोग जो पढ़ाई करेंगे मॉडर्न अलजेब्रा 3 दिन पढ़ेंगे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे तो दूसरा बुक शुरू करेंगे। एक भाषा वाला हो जाएगा और एक बनाने वाला ले लेते हैं। बनाने वाले में वेक्टर कर सकते हैं, पेपर 2 का बैलेंस होता रहेगा। वेक्टर संडे को बुलाना होगा किसी दिन, पहले आपको संडे भी पढ़ाना ही पड़ेगा। आप लोगों का एग्जाम मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाए, सेशन उसको मेकअप करना है। आप लोगों को जल्द से जल्द एग्जाम लिया जाएगा, इसलिए संडे भी हो सकता पढ़ाना पड़ेगा। ये मॉडर्न अलजेब्रा के बारे में ध्यान से सुने। पार्ट 1 में इससे 4 क्वेश्चन है, पार्ट
में 4 क्वेश्चन है। पार्ट 2 में मॉडर्न अलजेब्रा नहीं, फिर पार्ट 3 में पूरा 100 का ही पेपर नंबर 6 मॉडर्न अलजेब्रा है। तो किताब ऐसे खरीद लें जिससे पार्ट 1 भी हो जाए, पार्ट 3 भी हो जाए, अगर जो एमएससी करना चाहे तो उसका एमएससी भी उसी बुक से हो जाए। वही किताब ले लेते हैं, सारा लिखा हुआ है इसमें, या किताब लेना कुछ जरूरी नहीं है, उनको ख्वाहिश होगी तो ले सकते हैं। एक बार ले लेंगे तो मॉडर्न अलजेब्रा का काम हमेशा के लिए हो जाएगा। में बाइनरी ऑपरेशन, पूरा एक चैप्टर ही आपने पढ़ा था 12 बाइनरी ऑपरेशन, वहीं से शुरू किया गया। बाइनरी ऑपरेशन आपको यहाँ भी समझना है क्योंकि वही आगे चलेगा। याद है बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन? is called binary operation on G. Binary operation is an operation with just combines the two elements of a set and
resulting element is also in the same set if OBA binary operation on G, then for all AB of G, A operation B belongs to G and is unique. और पढ़ा लिखना है, बच्चा इंटर में बच्चा हिंदी में पढ़ के आया, क्या बच्चा हिंदी में पढ़ा इंटर? सीधे थोड़ी इंटर कैसे हिंदी में पढ़े, आपको तो पता होना चाहिए कि आगे हिंदी में किताब ही नहीं छपती है। 4 दिन तो आप लोग को भारी लगेगा। चलिए बात को समझ, इसको रटना उठना नहीं है, खाली समझना है। बाइनरी ऑपरेशन एक वैसा ऑपरेशन है जो सेट के किसी दो वस्तु पर लगाया जाए और लगाने के बाद जो रिजल्ट पैदा हो वो पुनः उसी सेट में फिर से एक बार सुनिए। बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जो सेट के दो वस्तु पर लगाया जाए, लगाने के बाद जो रिजल्ट बने वो पुनः उसी सेट में बिलोंग करे, तब उस ऑपरेशन को आप कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, लिखेगा नहीं जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, आपसे हम पूछें प्लस बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, तो तुरंत आप सोचेंगे हम इसके किसी दो वस्तु को उठाएंगे और जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा फिनिशिंग आएगा, दो नेचुरल का जोड़ क्या होगा, नेचुरल होगा। इसके मतलब प्लस बाइनरी ऑपरेशन है n पर। माइनस पूछे तो नहीं, दो नेचुरल का घटा तो जरूरी नहीं है कि नेचुरल, जैसे 2 और 3 है, 2 -3 कर दे -1 हो जाएगा जो सेट से बाहर हो जाएगा, माइनस बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। इनटू होगा, दो नेचुरल को जब गुना करेंगे नेचुरल होगा, इनटू बाइनरी ऑपरेशन होगा। बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है
तो सेट के दो वस्तु पर लगाया जाए, लगाने के बाद जो रिजल्ट बने उन्हें उसी सेट में हो जाए। एग्जाम्पल and लिया 1 2 3 4 and so on for all AB of n, कोई दो वस्तु n से उठा लिया। for all AB of n we have A plus B in n, समझा? So plus is a binary operation on n. गुना के लिए देखें for all AB of n we have A गुना B in n। दो वस्तु n से उठाएं, गुना करें, रिजल्ट फिर n में ही जाएगा, तो नेचुरल का गुना। So into is a binary operation on n. Example और लिखते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स ले रहे हैं, इंटीजर का सेट प्लस बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं? होगा। दो इंटीजर को जोड़ेंगे इंटीजर ही बनेगा, प्लस बाइनरी ऑपरेशन होगा, माइनस होगा, दो इंटीजर को घटाएंगे इंटीजर ही बचेगा, गुना वो भी होगा, दो इंटीजर का गुना इंटीजर ही होगा। और AB of I A plus B belongs to I, so plus is a binary operation on I. For all AB of I A minus B भी I में होगा, so minus is a binary operation on I. For all AB of I A गुना B I में होगा, so into is a binary operation on I.
बाइनरी ऑपरेशन समझा इतना सब मास इथेन गैस आपको इसी चीज को हमने मैपिंग की भाषा में कहा। अपनी भाषा में क्या कहा गया? वो ऑपरेशन तो सेट के दो वस्तु पर लगाने के बाद जो रिजल्ट दे वो पुनः उसी सेट में हो, उस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। इसी बात को फंक्शन की शक्ल में कैसे बोला जाएगा? फर्ज कीजिए जी कोई सेट है, मान लो उसमें 3 वस्तु 1 4 5 इतना है। जी क्रॉस जी आप लिख सकते हैं एबीसी क्रॉस एबीसी एबीसी ए एबी एसी बीएबीसी सीएसीबी लास्ट हो जाएगा। टोटल 9 वस्तु है। अब देखिए एक मैपिंग हम डिफाइन कर रहे हैं। मैपिंग को अच्छे ढंग से बोलना में पड़ेगा। ये पढ़ाया गया है जी क्रॉस जी से जी की ओर एक मैपिंग डिफाइन किया जाए। जी क्रॉस जी में टोटल कितना वस्तु? 9 वस्तु है। ए बी ए सी सी और जी में क्या वस्तु? एक वस्तु है। अगर ये मैपिंग है ये डोमेन हुआ एक को डोमेन के सारे वस्तु का इमेज बनना है। इमेज जो भी बनेगा इसी तीनों में से कोई बनेगा। फर्स्ट कीजिए इसका इमेज ये बना, इसका ये बना, इसका ये बना। यहाँ पर देखिए तो ए बी का इमेज कौन बना? सी। एफ ए बी मतलब ए बी का इमेज कौन बन रहा है? सी। एफ ए बी को ऐसे भी लिखा जाता है ए एफ बी। एफ यहाँ पर देखिए तो बाइनरी ऑपरेशन का काम कर रहा है। आपने जी के दो वस्तुओं पर ऑपरेशन लगाया, जो रिजल्ट बना वो कहाँ आया? जी में ही आया। जी के दो वस्तु पर ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ आ रहा? जी में ही आ रहा। इसीलिए इसको हम कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन। तो मैपिंग अगर जी क्रॉस जी से जी की ओर है तो साफ बात वही होगी, आप कहना वही चाह रहा है कि जी के दो वस्तुओं पर ऑपरेशन लगाया, रिजल्ट पुनः उसी में आ रहा है। ये फिगर बना लीजिए, समझ में आएगा। बाइनरी ऑपरेशन
मार्क नंबर 2। mapping from A cross A to A। F अगर मैपिंग हो A क्रॉस A से A की ओर, ये क्या मैसेज दे रहा है? यह बाइनरी ऑपरेशन है किस सेट पर? A सेट। That F is a binary operation on A। A plus is a mapping from n cross n to n। क्या मैसेज दे रहा है? प्लस बाइनरी ऑपरेशन है किस सेट पर? प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। If O be a mapping from G cross G to G, क्या कह रहा है? वो बाइनरी ऑपरेशन है किस पर? O is a binary operation on G। दोनों भाषा याद हुआ, मैपिंग की भाषा, मैथमेटिकल भाषा। मैथमेटिकल भाषा में क्या हुआ? वो ऑपरेशन जो सेट के दो वस्तु पर लगाया जाए, लगाने के बाद जो रिजल्ट दे पुनः उसी सेट में होना चाहिए। मैपिंग की भाषा में A क्रॉस A से A की ओर जो भी मैपिंग होगा उसे हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे A पर। क्लियर हो गया? लिखा है? ऑपरेशन टेबल सब 12 में भी पढ़े हुए थे, फिर से पढ़ाया जा रहा है, इसका यूज होना है। एक सेट दिया जा रहा है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सेट बोलिए 1 ओमेगा यूनिटी का क्यूब रूट याद है ना? इकाई का घन 11th में पढ़े होंगे 1 ओमेगा ओमेगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सेट ले लिया, प्लस ऑपरेशन के साथ इसका टेबल तैयार करना है। इस ऑपरेशन के साथ प्लस ऑपरेशन के साथ टेबल बनाने का तरीका अगर भूल गए हैं तो एक बार सीख लिया जाए, इसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर ऑपरेशन रखना है। अगर
प्लस है तो प्लस के साथ इनटू, पहले इनटू के साथ बनाते हैं, समझ में आएगा ज़्यादा। यहाँ पर ऑपरेशन डाल दिया, वस्तु क्या है, तीन वस्तु, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। पहला लाइन समझ गए? पहले ऑपरेशन डालना, रो में वस्तु डालना, कॉलम में वस्तु डालना। 1 into 1 into ओमेगा, 1 into ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा into 1 ओमेगा into ओमेगा, ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब का मान याद है ना? अगर कोई भूला लिख देता है, ओमेगा स्क्वायर into 1 ओमेगा स्क्वायर into ओमेगा, ओमेगा क्यूब यानी 1 ओमेगा 4 ओमेगा क्यूब गुना ओमेगा यानी 1 गुना ओमेगा यानी ओमेगा। आपसे सवाल हम पूछ रहे हैं टेबल को देखते हुए, क्या इनटू इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है? कैसे समझें? आपने टेबल बनाया, मोटा वाले लाइन के अंदर बनाया टेबल जब बनाया तो दो वस्तु सेट के दो वस्तु को ऑपरेट किया है, 1 into 1 किया, 1 into ओमेगा किया, 1 into ओमेगा स्क्वायर किया, ओमेगा into 1 ओमेगा into सब दो वस्तु को ऑपरेट किया। ऑपरेशन लगाने के बाद जो भी रिजल्ट आया सब जी में ही है, इसे बाहर नहीं किया, इसके मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है। फर्ज कीजिए ये आया, अब कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ये वस्तु जी से बाहर चला गया। अभी फिलहाल ये क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। तो टेबल से बाइनरी ऑपरेशन समझा। उसके बाद टेबल से एक चीज और देखा जाता है, कॉम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव लॉ, a गुना b बराबर b गुना a। तो टेबल देखने का तरीका क्या है? जो टेबल बना है उसका डायगोनल खींचा, डायगोनल के अगर साइमेट्रिक हो जाए, साइमेट्रिक समझता है, जितना उधर उतना ही सेम फैशन में, अगर डायगोनल के साइमेट्रिक हो जाए तब कॉम्यूटेटिविटी होल्ड कर जाता है। तो देखिए तो डायगोनल के इधर क्या है, ओमेगा 1, इधर भी ओमेगा 1, इधर ओमेगा स्क्वायर, सेम फैशन में है, डायगोनल के साइमेट्रिक है, इसलिए कॉम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है। क्लियर? एक एग्जांपल और ली, सेट किया फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी बोलिए 1 minus 1 I minus 1, सब एलिमेंट में पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर में, नहीं है? फोर्थ रूट ऑफ, इसका भी टेबल बनाइए, इनटू ऑपरेशन के द्वारा
मोटा कर देना चाहिए, ऐसे कोई रूल नहीं कि मोटा ही होना चाहिए। मोटा कर देते हैं तो ऑपरेशन के पहले उधर है, ऑपरेशन के बाद उधर है। ऑपरेशन इनटू हुआ 1 माइनस 1 आई माइनस आई 1 माइनस 1 आई माइनस आई। टेबल बनाते हैं 1 इंटू 1 1 इंटू माइनस 1 इंटू आई 1 इंटू माइनस आई माइनस 1 इंटू 1 आई इंटू 1 आई गुना आई स्क्वायर कमा माइनस 1 माइनस आई स्क्वायर माइनस आई भूले हुए हैं। आई स्क्वायर का मान भी जगह जगह यूज होता है, याद रखना। टेबल तैयार हो गया। तो आपसे हम पूछे क्या इनटू ऑपरेशन यहाँ पर बाइनरी है? है, क्योंकि जितना भी रिजल्ट आया वो सब जी से ही है, अर्थात इनटू बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पर। क्या ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है? पहले डायगोनल खींच देंगे, देखिए तो उसके साइमेट्रिक है माइनस 1 माइनस आई 1 माइनस 1 माइनस आई 1 आई माइनस आई बिल्कुल सेम फैशन में है। इसके मतलब कम्यूटेटिविटी भी होल्ड कर रहा है। चलिए फर्स्ट इतना ही रहने देता है। इतना बात समझा, इसमें कोई दिक्कत